हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम संबंध एवं फलन है। आइए इसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें किस टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x/3 + 1, y - 2/3 बराबर 5/3, 1/3 है। तो x तथा y ज्ञात कीजिए। हमको इसमें x और y का मान निकालना। देखते हैं। देखिए पहले जो हमारा ये क्या है, हम लोग इसका क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं। वैसे इधर हमारा x, y होता है, ठीक है। तो पहले देखिए, हम जो x/3 + 1 है इसको लिखेंगे 5/3 के बराबर, और जो y - 2/3 इसको हम लोग 1/3 के बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x/3 + 1 बराबर 5/3, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला हमारा क्या आएगा, x, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर कितना, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 5/3। अब देखिए हमारा ये 3 3 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, x + 3 = 5 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो 5 है इधर 3 आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा, x बराबर हमारा कितना आएगा, x बराबर हमारा आ गया 2 आ गया, ठीक। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, y - 2/3 = यहाँ पर लिखेंगे 1/3। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 3y हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, बराबर 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 3y - 2 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर 3y को रोक लेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और ये हमारा 2 जो है इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा हमारा 3y बराबर 2, 1 3 हो जाएगा। 3 से 3 हमारा कट जाएगा, कितना आएगा, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा x बराबर हमारा आया 2, और y बराबर आया 1। ही हमारा, यही दोनों हमारे आंसर हो गए। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर 3, 4, 5, तो A गुणे B में अवयव की संख्या बतानी है हमको। देखिए इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे n बराबर NA और गुणे NB, मतलब जो A में नंबर जितने होंगे उसको लिखेंगे, और जो जितने B में नंबर होंगे उनको लिखेंगे। देखिए हमारा क्या दिया, A में 3 अवयव, मतलब NA जो हमारा दिया है वो हमारा कितना दिया हुआ, वो हमारा 3 दिया हुआ है। और NB निकालेंगे कितना आएगा हमारा, देखिए इसमें कितने नंबर है, 1 2 और 3 नंबर है, तो NB हमारा भी 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए n बराबर NA हमारा कितना 3 दिया हुआ है, और गुणे NB कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। n बराबर हमारा कितना, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि g बराबर 7, 8 और h बराबर 5, 4, 2, तो g गुणे h और h गुणे g ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को क्या निकालना है, g गुणे h और h गुणे g। देखिए g गुणे h निकालेंगे पहले, तो क्या करेंगे, देखिए g हमने आगे लिखा है ना, तो g के नंबर भी हम लोग आगे पहले मतलब लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में गुणे का निशान लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर h लिखा है, h के नंबर हमारे जो दिए हुए हैं उनको लिख लेंगे 5, 4, 2। अब सॉल्व करेंगे आगे इसको, कैसे करेंगे देखते हैं इसको। देखिए पहले कैसे करेंगे, जो हमारा 7 है, ये वाला, ये हमारा जो 7 दिया है, इसको हम लोग इसके जो h में जितने नंबर है सबसे गुणा करेंगे, उसको लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग इस 8 को इन सारे नंबर से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 7, यहाँ पर हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है, तो 7, 5 आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग इस 7 को 4 से गुणा करेंगे, तो 7, 4 आ जाएगा। उसके बाद में इसी 7 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 7, 2 आ जाएगा। फिर इस 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8, 5 आ जाएगा।
उसके बाद में इस 8 को हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 8,4 हो गया, फिर 8,2 हो गया, ये हमारा हो गया। फिर क्या निकालना है हमको? निकालना h, h गुणा g निकालना। देखिए हम लोग h गुणा g निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले हाँ देखिए यहाँ पर g लिखा था पहले हमने, तो g के नंबर हम लोग आगे लिखे थे, और यहाँ पर h लिखा है पहले, तो h के नंबर जो हमारे दिए हुए हैं उनको हम लोग आगे लिखेंगे। देखिए 5, 4 और 2 दिया हुआ है, और गुणे में फिर हमारा g लिखा है तो हम लोग g के नंबर लिख लेंगे। g के नंबर हमारे क्या है? 7,8 है। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले में गुणा किया है वैसे ही इसमें भी गुणा करेंगे। देखिए पहले 5 को 7 से करेंगे तो 5,7 हो गया, इसके बाद में 5 को 8 से करेंगे तो 5,8 हो गया, फिर इसके बाद में 4 को 7 से करेंगे तो 4,7 हो गया, उसके बाद में 4 को 8 से करेंगे तो 4,8 हो गया, फिर 2 को 7 से करेंगे तो 2,8 आ जाएगा, 2,7 हो गया, फिर 2 को 8 से करेंगे तो 2,8 हो गया। बस यही दोनों हमारे, ये हमारा फर्स्ट आंसर, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। नंबर क्वेश्चन दिया है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है, यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखिए हमको इससे बताना कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और अगर असत्य है तो हम लोग को सही भी बनाना है। देखिए पहला हमारा क्या है, यदि p बराबर m, n और q बराबर n, m तो p गुणे q बराबर m, n और n, m, ये है या नहीं हमको बताना। देखिए पहले हम लोग p गुणे q निकालेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग p गुणे q निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखिए पहले हम लोग p लिखा है तो हम लोग p के जो नंबर दिए हुए हैं उनको लिख लेते हैं, उसके बाद में जो q के नंबर दिए हुए हैं उनको लिख लेते हैं n, n। अब हम लोग p गुणे q को सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, पहले हम लोग m को n से गुणा करेंगे तो m, n आएगा, फिर m को n से गुणा करेंगे, इसके बाद में n को इस वाले n से गुणा करेंगे, फिर n को इस वाले m से भी गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आ गया? इतना हमारा आ गया। और देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें सिर्फ 2 नंबर लिखे, देखिए हमारे 4 नंबर आए, मतलब डिफरेंट आ रहा, तो हमारा क्या, ये हमारा सही नहीं, मतलब ये हमारा असत्य हो जाएगा। और हम इसमें क्या कहा गया है कि यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखे, तो देखिए हमने इसको सही बनाकर भी यहाँ पर लिख दिया है, तो हमारा ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, यदि a और b अरिक्त समुच्चय, मतलब a और b जो है उसमें कुछ ना कुछ नंबर दिए हुए हैं वो फाई के बराबर नहीं है, तो a गुणे b क्रमित युग्मों, मतलब a जो है वो a बराबर x है और जो b है वो y है, का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो एकदम सही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये, देखिए यहाँ पर लिखा है क्रमित युग्म, मतलब जो a है उसमें x है और जो b है उसमें y है, तो देखिए यहाँ पर भी तो लिखा है a से x बिलोंग कर है और b से y बिलोंग कर, तो हमारा तो ये सही हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर 1,2 b बराबर 3,4 तो a गुणे b इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई है या नहीं बताना है। देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जब यहाँ पर हम b इंटरसेक्शन फाइव निकालेंगे, फाइव मतलब क्या होता है, फाइव में कोई भी नंबर नहीं है और b हमारा क्या दिया हुआ है 3,4 दिया हुआ है, तो 3,4 और फाइव में हमको क्या इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन नंबर है वो निकालना, तो कुछ भी कॉमन है वो ठीक है, ए फाइव हो जाएगा। और हम लोग जब a का गुणा फाइव से करेंगे, मतलब 1,2 और यहाँ पर क्या लिखा है फाइव, 1,2 को 5 से गुणा करेंगे तो 1,5 फिर 2,5, तो वो 5 के बराबर ही हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि a बराबर -1, तो a गुणे a ज्ञात कीजिए। हम लोग को a का गुणा 3 बार करना है। देखिए पहले हम लोग 2 बार एक गुणा कर लेते हैं, मतलब हम लोग पहले a गुणे a निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो आएगा उसको भी हम लोग a से गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले हमको क्या निकालना है, a गुणे a, तो हम लोग क्या लिखेंगे -1,1 और गुणे फिर a लिखा है तो हम लोग फिर -1,1 कर देंगे,
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1 का -1 से करेंगे तो क्या आएगा -1 कॉमा -1। उसके बाद में -1 का हम लोग 1 से करेंगे तो -1 कॉमा 1 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे 1 का -1 से करेंगे तो 1 कॉमा -1 हो जाएगा। फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1 कॉमा 1 हो जाएगा। ये हमारा a गुणे a आ गया। हम लोग को इसको भी a से गुणा करना पड़ेगा तभी तो हमारा a गुणे a आएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे a गुणे a गुणे a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a गुणे a। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे a गुणे a और गुणे में a। अब देखिए a की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है -1 दी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 उसके बाद में हमारी a गुणे a की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर लिख लेते हैं -1 उसके बाद में क्या लिखा है -1 फिर है 1 -1 फिर दिया है 1 1। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे a गुणे a। इसका गुणा हम लोग करेंगे यहाँ पर देखिए -1 का पहले इस -1 से करेंगे क्या आएगा -1 आएगा कॉमा -1 आएगा। यहाँ पर करेंगे तो -1 कॉमा -1 हो जाएगा। उसके बाद में इस वाले -1 का गुणा देखिए इसको हम लोग इससे गुणा करेंगे तो -1 कॉमा -1 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग इस -1 गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, पहले ये वाला -1 लिखेंगे फिर ये वाला -1 हो जाएगा। उसके बाद में जो ये 1 बचा है इसको लिख लेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हमारा आएगा फिर इस -1 का इससे गुणा करेंगे तो -1 और जो ये 1 रहेगा ये हो जाएगा और जो ये -1 बचा है इसमें इसको लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए -1 का गुणा इससे करेंगे तो -1 फिर ये वाला 1 हो जाएगा और जो लास्ट में 1 बचा उसको लिख लेंगे। फिर देखिए अब इस 1 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पहले 1 आ जाएगा फिर ये -1 और ये वाला -1 लिख लेंगे तो -1 कॉमा -1 ठीक। फिर इस 1 का इससे करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा कॉमा -1 आएगा उसके बाद में फिर 1 आ जाएगा। अब देखिए इस 1 का हम लोग इससे करेंगे तो क्या आएगा 1 1 और फिर -1। फिर देखिए इस 1 का इस लास्ट वाले से करेंगे तो क्या आएगा 1 1 ये हो गया। बस हमको ऐसे गुणा करना था। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से इसमें गुणा करिएगा, कोई भी ब्रैकेट हमको छोड़ना नहीं है, सब में गुणा करना है बारी-बारी, बस हमारा सही हो जाएगा। यही हमारा a गुणे हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि a गुणे b बराबर a, x a, y b, x और b, y तो a तथा b ज्ञात कीजिए। देखिए हमको a बराबर निकालना है और b बराबर निकालना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए जो पहला हमारा होता है वो इसका होता है नंबर और जो दूसरा वाला होता है वो नंबर इसका होता है। वैसे ही सब में होता है। देखिए पहले हम लोग ऐसे करेंगे, पहले में जो हमको a निकालना है वो सब इसमें के जो पहले नंबर होंगे वो सारे a होंगे और जो सेकंड नंबर होंगे वो हमारे सारे के सारे b होंगे। देखिए इसमें a लिखा है, यहाँ पर भी a, तो हम किसी को रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए b, तो हमारा a, b जो है वो हमारा a बराबर आ जाएगा। अब देखिए b निकालेंगे तो क्या x है और y है, इसके अलावा कुछ तो दिखा नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, b बराबर 1, 2, 3, 4, c बराबर 5, 6 तथा d बराबर 5, 6, 7, 8 है, तो सत्यापित कीजिए कि a गुणे b इंटरसेक्शन c बराबर है a गुणे b और a गुणे c के इंटरसेक्शन के। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर
पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे LHS। पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं। देखिए पहले हम लोग B और C का इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद में A से इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। अब देखिए जो B के नंबर दिए हुए हैं 1, 2 और 3 और 4, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे इसको 1, 2, 3 और 4। फिर देखिए C हमारा क्या दिया हुआ है 5, 6। अब देखिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 5। अब देखिए जब हम लोग A गुणे B इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, A के नंबर दिए हुए 1, 2 और हमारा B इंटरसेक्शन की C क्या दिया हुआ है 5। अब देखिए 5 से गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा B से जब हम लोग 5 से गुणा करेंगे 1, 2 में तो हमारा 5 ही आ जाएगा। फिर देखिए RHS सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा देखिए LHS हमारा कितना आ रहा है, LHS हमारा 5 आ गया। अब देखते हैं हमारा RHS क्या आता है। यहाँ पर हम लोग RHS निकालते हैं। क्या दिया हुआ है A गुणे B और A गुणे C। पहले हम लोग A गुणे B निकालेंगे। A हमारा क्या दिया हुआ है 1, 2 और गुणे B का दिया हुआ है 1, 2 और 3 और 4, 1, 2, 3, 4। इसको सॉल्व करेंगे आगे। A गुणे B हमारा क्या आएगा, देखिए पहले यहाँ पर एक के साथ हम लोग एक लिखेंगे, फिर 1, 2 आ जाएगा यहाँ से, फिर 1, 3 आ जाएगा और यहाँ से 1, 4 आ जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा हम लोग इस 2 का गुणा इस सबसे करेंगे तो क्या आएगा 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा और 2, 4 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग A गुणे C निकालेंगे यहाँ से, A गुणे C। A हमारा क्या दिया हुआ है, A हमारा दिया हुआ है 1, 2 और C हमारा क्या दिया हुआ है 5, 6। ठीक, अब A गुणे C निकालेंगे क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1, 5, 1, 6, फिर यहाँ से आएगा 2, यहाँ से 2, 6 आ जाएगा और फिर 2, 5 आएगा, फिर 2, 6 आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए हमको करना A गुणे B और A गुणे C में जो कॉमन है उसको निकालना। देखिए A गुणे B हमारा यहाँ पर आ गया, A गुणे C आ गया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे A गुणे B इंटरसेक्शन लगाएंगे A गुणे C हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या हमारा ये 5 हो जाएगा। मतलब हमारा जो RHS है वो भी हमारा क्या आया, वो भी हमारा 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर LHS हमारा 5 आया है और RHS भी हमारा 5 आ गया। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर है RHS के। हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है हमारा हो गया। तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है A गुणे C और B गुणे D। देखिए A गुणे C हमने यहाँ पर निकाला, हमारा क्या है यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं A गुणे C हम लोगों ने यहाँ पर देखे निकाला है। आप लोग इसको दोबारा अपने कॉपी में निकाल लीजिएगा, हमें अभी डायरेक्ट किए दे रहे हैं। A गुणे C हमारा आया है, देखिए यहाँ पर 1, 5, 1, 6, 2, 5 और 2, 6। ये हमारा हो गया A गुणे C और B गुणे D हमको निकालना। देखिए हम लोग निकालेंगे B गुणे D। B के हमारा नंबर क्या दिए हुए 1, 2, 3, 4। यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। उसके बाद में हमारे D में क्या नंबर दिए हुए 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7 और 8। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे B गुणे D हमारा क्या आएगा
पहले 1 को 5 से करेंगे तो 1,5 हो जाएगा, फिर 1,6 हो जाएगा, 1,7, 1,8। ऐसे ही हम लोग 2 से करेंगे तो 2,5, 2,5 हो गया, फिर ऐसे 2,6, 2,8 हो गया। ठीक, अब देखिए इस 3 में गुणा इससे हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3,5 आ जाएगा, 3,6 आएगा यहाँ से। ऐसे हम लोग गुणा कर लेंगे इसका 3,7 और 3,8 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग 4 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा 4,5 और 4,6, 4,7 यहाँ से आएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा 4,8। ये हमारा बी गुणा डी निकल आया। देखिए अब क्या बताना है इसमें ए गुणा सी जो है बी गुणा डी का एक उपसमुच्चय है कि नहीं। देखिए उपसमुच्चय हमने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में कि क्या होता है, मतलब जो पी ये वाला होता है सेकंड वाला, इसमें इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर जो फर्स्ट वाला होता है इसके सारे नंबर सेकंड वाले में होने चाहिए, एक्स्ट्रा होंगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इसमें फर्स्ट वाले में नंबर हो वो सेकंड वाले में होने ही चाहिए, तभी उसका एक उपसमुच्चय होगा, वरना नहीं होगा। देखिए तुम्हारा ए गुणा सी जो आया है वो उसके नंबर देखते बी गुणा डी में है कि नहीं। देखिए 1,5 है, इसमें देखिए 1,5 यहाँ पर 1,6, ये देखिए यहाँ पर भी 2,5, यहाँ पर है 2,6, यहाँ पर मतलब ए गुणा सी के सारे नंबर बी गुणा डी में आ रहे हैं, तो मतलब क्या है ये हमारा प्रूव हो गया, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए कि a बराबर 1,2 और b बराबर 3,4 है। a क्रॉस b लिख के a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। हम लोग को इसमें पहले a क्रॉस b निकालना है। देखिए हम लोग पहले यहाँ पर a क्रॉस b निकालेंगे, क्या आएगा हमारा, जो में a में नंबर लिखे हैं 1,2 उसको लिख लेंगे और 3,4 लिख लेंगे। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो a क्रॉस b क्या आएगा हमारा 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितने नंबर, देखिए कितने आए हमारे 4 नंबर है, 4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो उपसमुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n हम करेंगे तो हमारा उपसमुच्चय की संख्या आ जाएगी। देखिए 2 लिखा, n कितने हैं, n की जगह पे 4 हमारा है, 4 लिख लेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। आप इनकी 16 उनकी सूची बनाइए, मतलब जो 16 होंगी उनको भी लिखना है, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग उपसमुच्चय करेंगे। अब देखिए पहला हमारा क्या, पहला हमारा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला हमारा देखिए 1,3 हो जाएगा, हमको इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे वो बताने हैं। फिर हमारा 1,4 हो जाएगा, फिर हमारा जो हमारे इसमें दिए पहले उनको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, उसके बाद में हम लोग और भी उपसमुच्चय को बनाएंगे। तो देखिए हमारा कितना आएगा 2,4 यहाँ से आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 1,3 लिखेंगे यहाँ पे और 1,4 दोनों को एक साथ लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1,3 लिखेंगे और 2,3 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1,3 और 2,4 यहाँ से आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 1,4 लिखेंगे हम लोग और 2,3 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ से हमारा आ जाएगा 1,4 और 2,4 और यहाँ पे फिर आएगा हमारा 2,3 और 2,4, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इन तीन को 1,3, 1,4 और 2,3 को एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1,3, 1,4 और 2,3, ये आ गया। फिर लिखेंगे हम लोग 1,3
1,4 और 2 यहाँ पे आएगा 2,4। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ से क्या आएगा 1,4। एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे हमारा आएगा 1,3, 1,4 और 2,4। यहाँ पे आएगा हमारा 1,4, 2,3 और 2,4। अब हम लोग चारों नंबर एक साथ लेंगे तो क्या आएगा हमारा 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 2,3 आएगा और 2,4 आएगा। इससे हमारे कितने समुच्चय बन गए तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए हमारे 15 हो गए। ये जो हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। एक हमारा कम है अभी देखिए। एक हमारा यहाँ पे क्या आएगा हमने 1,3, 1,4, 2,4 लिखा है और 1,3, 1,4, 2,3 लिखा है। 1,3, 1,4, 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचेगा हमने 1,3 और 2,3, 2,4 लिखा था। ये बच गया हमारा, बस यही हमारे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को 8 नंबर को समझ में आएगा। और देखते हैं हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए और बी तो समुच्चय है जहाँ एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2 है। यदि x,1, y,2, z,1 ए क्रॉस बी में है, मतलब हमारा ए क्रॉस बी का दिया हुआ है, x,1, y,2 और z,1 हमारा दिया है। तो बोला ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ एक्स, वाई और जेड भिन्न भिन्न अंक में। देखिए हमको ए निकालना, सेट ए निकालना है और सेट बी निकालना है। देखिए जो हमारा पहले वाला नंबर होता है उसमें वो हमारा ए होता है, जो सेकंड वाला नंबर होता है वो हमारा बी होता है। देखिए एन ए मतलब नंबर ऑफ ए हमारा 3 दिए है, नंबर ऑफ सेट बी हमारे 2 दिए। देखिए क्या करेंगे, हमको ए लिखना है तो पहले देखिए हमारा एक्स लिखा है यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे वाई लिखा है इसको लिख लेंगे और जेड लिख लेंगे। ये हमारा ए होगा। फिर हमको क्या निकालना, सेट बी निकालना। देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर से 1 लिखा है तो उसको नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला था, जो एन ए है वो हमारा 3 है तो 3 यहाँ पे आएंगे, एन बी 2 है तो हमारा 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अव्यय हैं जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अव्यय भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमको क्या बोला है, ए क्रॉस ए में 9 अव्यय, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, माना मान लेते हैं यहाँ पे एन ए क्रॉस ए हमारा क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं हम एन ए बराबर हमारा है पी। ऐसे क्या लिखेंगे एन ए क्रॉस ए। देखिए अगर एन ए बराबर पी है तो एन ए क्रॉस ए हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी गुणे पी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा एन ए क्रॉस ए, ये हमारा यहाँ से पी क्रॉस पी मतलब क्या पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमको क्या बोला है, ए क्रॉस ए में 9 अव्यय, मतलब जो ए क्रॉस ए के नंबर है वो 9 दिए तो यहाँ पे इसकी जगह पे 9 लिख सकते हैं, तो 9 बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर लेगा यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, मतलब पी बराबर हमारा कितना 3 आ गया। अब क्या बोला है हमसे, पी बराबर 3 आ गया, हमको निकालना क्या है ए क्रॉस ए। पहले हम लोग सेट ए बनाएंगे, पहले हमको क्या बोला समुच्चय ए लिखे, हमको हम लोग को पहले समुच्चय ए बनाना है तो क्या बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है -1 लिखेंगे, 0 लिखा है 0 लिख लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे फिर से लिखा है 0 को नहीं लिखना है, जो हमारा 1 लिखा है उसको लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। ये हमारा सेट ए बन गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए निकालेंगे तो पहले ए के नंबर लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर से ए के नंबर लिख लेंगे और इसको हम लोग को गुणा कर देना है ए क्रॉस ए। देखिए -1 का -1 से तो -1, -1 हो गया।
फिर -1 का 0 से तो -1, 0 हो गया। फिर -1 का 1 से तो -1, 1 हो गया। अब 0 का -1 से करेंगे 0, -1 हो जाएगा। फिर 0 का 0 से करेंगे तो 0, 0 हो गया। फिर 0 का 1 से तो 0, 1 हो गया। अब देखिए इस 1 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, -1, 1, 0 और 1, 1। देखते हैं यहाँ पर देखिए हमारा क्या है A क्रॉस A में कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हमारे नंबर आ गए। यहीं पर क्या बोला था A क्रॉस A में 9 मतलब हमारे जो A क्रॉस A में नंबर 9 है वहीं पर देखिए यहाँ पर बोला था A क्रॉस A में 9 नंबर है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर हमारे नए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।